हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में आज अपन पढ़ेंगे टोसो में चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ओके, तो बेटा अपन टोसो में चुंबकीय गुण पढ़ रहे थे। चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति के कारण होते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था, एक तो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर भी चक्रण किया जाता है, इसको कहते हैं अपन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होते हैं। तो पदार्थों में अपन पढ़ सकते हैं बेटा, पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन में बेटा दो प्रकार की गति पाई जा रही थी। इलेक्ट्रॉन में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉन में पाई जाने वाली गतियां निम्न दो प्रकार की होती है। निम्न दो प्रकार की होती है। एक तो था बेटा ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। ओके, इसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरी थी बेटा अपनी इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर, अपनी अक्ष पर चक्रण गति, इसको बोलते हैं अपन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये दो प्रकार की गतियां हैं बेटा। इन दो प्रकार की गतियों को अपन चित्र द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, ये है बेटा परमाणु। तुम्हें पता है परमाणु में नाभिक पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जब किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चुंबकीय आघूर्ण को बेटा अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ चुंबकीय आघूर्ण, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बार-बार चक्कर लगाता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। देखो, ये है नाभिक, ये है इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये है परमाणु, और ये है चुंबकीय आघूर्ण। ओके, चुंबकीय आघूर्ण। यह है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति।
या ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। ओके, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। देखो, इलेक्ट्रॉन बेटा अपनी अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है। अपनी अक्ष पर घूमने के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अपन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर चक्रण, या क्या कह सकते हैं अपन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर चक्रण। तो इन दो गतियों के कारण बेटा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है किसी भी पदार्थ के अंतर्गत। ओके, तो तुम्हें केवल यही ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों की दो गतियां हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर चक्रण गति, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन देख सकते हैं कि बेटा इस आधार पर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, तुम्हें पता है, तो ये एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, अब देखो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बेटा बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। बोर मैग्नेटॉन BOHR ओके। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इन बोर मैग्नेटॉन। ओके, अब देखो बेटा जो 1 बोर मैग्नेटॉन का मात्रक है वो होता है 9.27 into 10 to power minus 24। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? am स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 into 10 to power minus 24 एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो बेटा चुंबकीय गुणों के आधार पर, ये तो हो गए चुंबकीय गुण, अपन ने पढ़ लिया कि किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होते हैं वे इलेक्ट्रॉन की गतियों के कारण होते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण। इस प्रकार जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो उसके आधार पर बेटा पदार्थों को अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना, आदि। तो देखो अपन इसको पढ़ लेते हैं।
तो देखो, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ओके, पहला आता है बेटा अपना अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बेटा यह चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल तरीके से आकर्षित करता है अपनी तरफ। ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इन पदार्थों में बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य नहीं होती है, कुछ न कुछ मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। वे पदार्थ जिनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तथा जिनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है तथा जिनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है। इनमें मुख्यतया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है। इनमें मुख्यतया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है। ओके, अगर बेटा अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा ले तो इनका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, अर्थात इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो इनके चुंबकीय गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। चुंबकीय
क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकत्व या चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अब बेटा इनके एग्जाम्पल हैं। देखो, ऐसे पदार्थ, ऐसे आयन या ऐसे परमाणु अपन लेंगे इसके अंतर्गत जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता है जितने भी संक्रमण धातु आयन हैं उनमें बेटा जनरली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे Cu+2, Fe+3, कॉपर आयन मतलब क्यूप्रिक आयन Cu+3, Fe3+, ये है फेरिक आयन, ओके, TiO, BO2, वेनेडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ओके, CuCl2। तो देखो मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हें यही बात याद रखनी, केवल अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, है ना। दोज सबस्टेंस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल व्हिच आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, तो देखो बेटा एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। Cu2+ है मान लो, ये कैसे अनुचुंबकीय आयन है। देखो, जो कॉपर होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन 18 3d10 4s1, यही कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब Cu+2 आयन में यहां पर कॉपर किसमें है? Cu+2 में, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 3d9 4s0। ओके, अब जो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको अरेंज कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 इलेक्ट्रॉन को अपन ने अरेंज किया बेटा, तुम्हें पता है ये d ऑर्बिटल है, d कक्षक है। ठीक है, तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित, ये युग्मित, अयुग्मित ये है। ठीक है, जो एकल अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि Cu+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। ओके, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण Cu+2 आयन क्या है बेटा? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ओके, तो इस आधार पर तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी आयन के अंदर यदि बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो तुम निकाल के देख सकते हो इनमें जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल में बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो? कोई दो ऐसे उदाहरण दीजिए, किन्हीं दो पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति या प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेटा परिभाषा प्लस एग्जाम्पल इनकी याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बेटा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं तथा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है। इनको क्या कहते हैं अपन? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीरो पाई जाती है। अर्थात ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बेटा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होगी वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। अर्थात ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ओके, अब देखो बेटा इनके एग्जाम्पल देख लो कि कौन कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे Zn+2 है अपना, Zn2+, TiO2, ठीक है, बेंजीन, ओके, NaCl है ना, Mg2+, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, और V2O3, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई सा भी मैंने जिंक ले लिया, ठीक है बेटा, ये जिंक का एग्जांपल ले लिया मैंने, जिंक। अब देखो जो जिंक होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये ऑर्गन 18 3d10 4s2, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब बेटा यहां पर जिंक किस में है? Zn+2 में। तो Zn+2 में क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो क्या विन्यास हो जाएगा? ऑर्गन 18 3d0 4s 3d10 4s0, ओके। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्या बचा केवल 3d10। अब देखो 3d10 को कैसे शो कर सकते हैं अपन? वन टू थ्री
4 5 होते हैं d ऑर्बिटल बेटा, ये d कक्षक हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अतः अपन क्या कर सकते हैं कि जिंक 2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 है। अतः यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ओके, ये हो गया बेटा अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसके पश्चात आता है अपना लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। नेक्स्ट आता है अपना लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखो बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अर्थात इन पदार्थों को यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये पदार्थ प्रबल तरीके से आकर्षित होते हैं। ओके, तथा चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के पश्चात भी इनमें स्थायी चुंबकत्व पाया जाता है, अर्थात इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ओके, ये पदार्थ बेटा लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बेटा। ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके बेटा, इनके एग्जाम्पल्स हैं फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ओके, और एक तो एग्जाम्पल और लिख लो बेटा, CrO2।
ये अपने फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेकोनी, ऐसे इस ट्रिक द्वारा याद रख लेना। तो वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी बेटा इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बेटा आज का होमवर्क देख लीजिए। आज का होमवर्क है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय व लोह चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व लोह चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक लिखिए। राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आज के लेक्चर में बेटा अपन यही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।